बीजेपी अपने नफरत के बाजार को बचाने के लिए मोहब्बत के हर एक संदेश को बैरिकेड से रोकना चाहती है। आज जब संभल जाने से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया, तो प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। साथ ही में जिस तरीके से आज सुबह सुबह 10 बजे के करीब जब संभल जाने के लिए राहुल और प्रियंका का जो पूरा काफिला था वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा, तो वहां पर घंटों बैठकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को गाड़ी में इंतजार करना पड़ा, लेकिन बैरिकेड्स लगाकर चारों जगह पुलिस बल को लगाकर उन्हें वहां पर जाने से रोका गया। इस बीच में राहुल गांधी का कहना था कि अगर आप हमारे पूरे के पूरे डेलीगेशन को संभल नहीं जाने देते तो ठीक है, मैं आपके साथ अकेले ही यूपी पुलिस के साथ संभल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें वहां पर जाने तो दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक दिया गया और अभी कहा गया कि प्रशासन की तरफ से वहां पर कुछ दिनों तक अभी किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी डेलीगेशन के इस तरीके से वहां पर जाने पर रोक है। लेकिन इस बीच में जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया तो काफी ज्यादा पुलिस और राहुल गांधी के बीच में गहमा गहमी देखने को मिली। वो राहुल गांधी कहते नजर आए कि क्या मैं किसी कानून को तोड़ रहा हूं जो आप मुझे वहां पर जाने से रोक रहे हैं। काफी देर तक इंतजार किया गया, इंतजार करने के बावजूद उन्हें नहीं जाने दिया गया और फिर राहुल गांधी जो है काफी कुछ देर बाद निकलते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं। मीडिया से बात करने के बाद संविधान के हाथ में वो कॉपी लिए हुए नजर आते हैं। फिर एक बार संविधान को हवा में दिखाते हुए कहीं ना कहीं फिर एक बार संविधान की ताकत को दिखाने का एक तरीके से कोशिश करते हैं। वहीं जहां राहुल गांधी इस तरीके से आज अपने एक अलग अंदाज में नजर आए, दूसरी ओर प्रियंका गांधी जो अभी नई वायनाड से सांसद बनी है, जहां अभी कल ही जब इंडिया गठबंधन की तरफ से अडानी के मामले को लेकर, संभल के मामले को लेकर जब संसद के मेन गेट पर इंडिया गठबंधन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो प्रियंका गांधी वहां पर भी सम्मिलित होती नजर आई। वहीं आज जब राहुल गांधी संभल जाने के लिए निकले तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में शामिल रही। और प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मेरे भाई जो है वो अकेले जाना चाहते हैं तो आप उन्हें अकेले भी क्यों नहीं जाने दे रहे। और सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी की सरकार और यूपी की सरकार को घेरा और इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया और इसी के साथ साथ मीडिया को उन्होंने जो कुछ बयान दिया वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो देख। बीजेपी अपने नफरत के बाजार को बचाने के लिए मोहब्बत की दुकान को बैरिकेड लगाकर रोकना चाहती है। आज ये कहना था प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी आज राहुल गांधी के साथ नजर आई जब प्रियंका और राहुल गांधी का काफिला सुबह 10 बजे संभल जाने के लिए निकला। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन संभल के अंदर जो लोग इस हिंसा से प्रभावित हुए उनके घर वालों से मिलना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस डेलीगेशन को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, वहीं पुलिस बल को तैनात कर दिया जाता है, जिसके चलते काफी लंबा चौड़ा जाम जो है वो देखने को मिलता है। जो आम लोगों की आवाजाही है वो प्रभावित होने को मिलती है, देखते हुए कि किस तरीके से काफी ज्यादा, जहां एक तरफ ये डेलीगेशन जो है जब उसे वहां पर नहीं जाने दिया गया तो उसमें इन लोगों को भी घंटों घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर जो आम लोग थे उनको भी काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे तो घंटों घंटों बैठकर उन्होंने इंतजार किया। उन्होंने कहा कि आपको हमारे वहां जाने से क्या दिक्कत है, हम वहां पर जाकर उन लोगों से मिलना ही तो चाहते हैं। इस बीच में राहुल गांधी जो हैं वो पुलिस से काफी ज्यादा उनकी भी बहसबाजी होती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, आप ठीक है आप डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, मैं अकेला वहां पर जाने के लिए तैयार हूं यूपी पुलिस के साथ। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और ये मेरा अधिकार है, मैं कौन सा कानून तोड़ रहा हूं जिस कारण से आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। इस बीच में जहां एक तरफ पुलिस के साथ काफी ज्यादा राहुल गांधी की बहसबाजी होती नजर आई और साथ ही में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए फिर एक बार नजर आए। वो मीडिया से उन्होंने बातचीत की, साथ ही में इस बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार को घेरा, योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा यही बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर है जिसकी वो बात करती है, जिसकी वो प्रशंसा करती है। इस बीच में प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी न्याय की आवाज से डरती है, बीजेपी इंसानियत और मोहब्बत से
डरती है, बीजेपी भाईचारे और एकता से डरती है। बीजेपी अपने नफरत के बाजार को बचाने के लिए मोहब्बत के हर संदेश को बैरिकेड से तोड़ना चाहती है, लेकिन न मोहब्बत का संदेश रुकेगा, न ही सच्चाई की आवाज दबेगी। राहुल गांधी को जिस तरीके से आज रोका गया, उसके बाद प्रियंका गांधी जो है वो भी काफी ज्यादा गुस्साई हुई नजर आए कि आखिर में मेरे भाई को क्यों रोका जा रहा है, हमारे डेलीगेशन को क्यों रोका जा रहा है। हम वहां संभल में जाना चाहते हैं, वहां पर जो लोग प्रभावित हुए हैं उनसे मिलना चाहते हैं, और साथ ही में उन्होंने मीडिया को क्या कुछ कहा, जरा वो। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए ऐसी जाने की। प्रियंका गांधी के साथ साथ जब राहुल गांधी काफी ज्यादा पुलिस से नोकझोंक उनकी एक जो है वो सामने आई, इस बीच में राहुल गांधी और उनके काफिले को जब वहां से लौटा दिया गया उस गाजीपुर बॉर्डर से, इस बीच में राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते ये मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेले जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वो इसके लिए भी नहीं माने। ये संविधान के खिलाफ है। बीजेपी क्यों डरी हुई है? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस को आगे क्यों कर रही है? सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबा रही है? इस बीच में राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी को हवा में लहराते हुए क्या कुछ मीडिया को कहा, वो जरा। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जहां एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आज बॉर्डर की ये तस्वीरें सामने आई, वहीं दूसरी ओर आज संसद का सत्र चल रहा था। संसद के सत्र को छोड़कर राहुल और प्रियंका संभल जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। वहीं संभल का मुद्दा कल अखिलेश यादव ने भी पार्लियामेंट के अंदर जोर शोर के साथ उठाया। इस बीच में कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने भी संभल जाने से जब प्रियंका और राहुल गांधी को रोका गया तो उन्होंने संसद के अंदर भी इसको लेकर बहुत कुछ कहा, और देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा संसद के अंदर, जरा सुनिए। आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर। उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं इसका रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए। जायज नहीं है, वो जायजा लेने गए थे, डॉक्टर प्रशांत यादव बहाल करने गए थे सर। जहां एक तरफ लोकसभा के अंदर जो मोहम्मद जावेद है कांग्रेस के सांसद, वो काफी ज्यादा इस चीज पर संसद के अंदर ये आवाज उठाते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे नेता प्रतिपक्ष को संभल क्यों नहीं जाने दिया गया। वहीं
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा, बीजेपी आरएसएस अपने विभाजनकारी एजेंडे से संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त है। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को संभल में पीड़ित परिवारों से मिलने जाने के लिए रोकना इसी बात को साबित करता है। दो समुदायों में नफरत पैदा करना ही बीजेपी आरएसएस की एकमात्र विचारधारा है। उनके लिए उन्होंने न केवल संविधान से पारित प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तार-तार कर दिया, लेकिन अब वो अपने नफरत के बाजार की शाखाओं को हर जगह खोलने पर उतारू हैं। कांग्रेस पार्टी सौहार्द, शांति, भाईचारे, सद्भाव और मोहब्बत की दुकान खोलती चली जाएगी और विविधता में एकता के तर्ज पर समाज को एकजुट रखेगी। हम झुकेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। जहां एक तरफ आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वहां पर जाने से रोका गया, वहीं कांग्रेस से एक और डेलीगेशन जो इससे पहले वहां पर जाना चाहता था तो उन्हें रोक दिया गया और साथ ही में कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया, कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोगों को। तो अब इससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी संभल, उनका भी एक डेलीगेशन जो है वो संभल जाना चाहता था, लेकिन उन्हें भी रोक लिया गया। उनके कई बड़े बड़े नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। संभल के अंदर वही निषेधाज्ञा भी लागू है, जहां पिछले हफ्ते ही सपा के कई सांसद को जिले में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति के तहत जो रविवार को समाप्त हो जाती है धारा, लेकिन अब संभल में 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया, जिसके चलते तो अब मानिए कि वहां पर और भी लोग जा ही नहीं पाएंगे। अब राहुल और प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया वो फिर से आएंगे वहां पर, फिर वहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन आखिर में योगी सरकार वहां पर जाने क्यों नहीं देना चाहती है किसी भी डेलीगेशन को, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़ी चीज ये हिंसा होने से पहले तो रोका नहीं गया और जब हिंसा हो गई तो यूपी पुलिस पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी मुस्तैदी यूपी की पुलिस इन लोगों को रोकने के लिए दिखा रही है और संभल के अंदर हिंसा होने के बाद दिखा रही है, क्या ऐसी मुस्तैदी यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यूपी पुलिस दिखाती है? और क्या ऐसी मुस्तैदी यूपी पुलिस ने संभल हिंसा होने से पहले दिखाई? अब ये तमाम सवाल इस वक्त संभल को लेकर गरमाए हुए हैं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? आज पूरा जो घटनाक्रम आपने देखा, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।